नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने दिल दहला देने वाले रहस्यमय भूतिया कहानियों वाले साइबरेविल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विकास है और मैं दिल्ली में रहता हूं। आज मैं अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। उस हादसे के बाद मैं अपनी परछाई से भी डरने लगा हूँ। डर और आतंक का वह मंजर याद आने पर भी मेरी रूह कांप जाती है। मानो या ना मानो, मैंने उस रात वहशी दरिंदे, शैतानों और चुड़ैलों का आतंक झेला था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेश के माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेश ने मस्त फिल्मों की डीवीडी इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेश के माता पिता के निकलते ही बाइक लेकर मैं नरेश के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवा कर खाया, चेस खेला और डीवीडी लगाकर फिल्में देखने बैठ गए। रात के 3 बजे तक एक्शन फिल्में देखी तो ऊब गए। नरेश ने कहा कि चलो एक हॉरर फिल्म देखें। मैंने भी बोला कि डरता कौन है, लगा दे। वैसे भी सारे भूत प्रेत का मैं ही एक लौता बाप हूँ और सारी चुड़ैलें मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेश भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। हमने उस रात कंजरिंग फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि मैं नरेश फिल्म देखते देखते ही 8 से 10 बार सुसु होकर आए। करीब 4:15 और 4:30 बजे के बीच फिल्म खत्म हुई। हम दोनों को नींद आने लगी थी। टीवी बंद करके हम सोने लगे। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी भी चालू हो गया और वह हॉरर फिल्म अपने आप टीवी पर प्ले हो गई, जबकि हमने डीवीडी तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेश कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाजा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल गया और नरेश तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का ये कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि अपने आप टीवी चालू होना, डरावनी फिल्म बिना डीवीडी के चलने लगना और दरवाजा, यह सब भूत प्रेत या आत्मा ही कर सकती है। डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक गए और धीरे से दरवाजा मैंने खोला। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे और दरवाजा खोलते ही देखा तो हमारे होश उड़ गए। घबराइए मत, वहाँ भूत नहीं था, पर नरेश के माता पिता थे। मुझे रात में वहां देखकर नरेश के जल्लाद जैसे बाप ने नरेश को फावड़े जैसे दाएं हाथ से चमाट मार दी। नरेश की माँ भी किसी चुड़ैल से कम जालिम नहीं थी। उसने भी नरेश के कुछ बाल वही नोच डाले और 3-4 बार छोटे छोटे थप्पड़ नरेश को जड़ दिए। नरेश के पापा ने मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती दिखाकर भाग निकला। बाइक स्टार्ट करी और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में घुप अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब डरावना माहौल था। मेरे दिमाग में भी उस फिल्म और अचानक चालू हुए टीवी की बात और नरेश के जालिम माँ बाप का ख्याल चल रहे थे। तभी अचानक एक सफेद साड़ी वाली, खून से लथपथ एक औरत और एक भयानक नुकीले दांत वाले विकराल इंसान ने मेरा रास्ता रोका। मैं तो बाइक भगाने लगा, वो दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। तभी एक खुले बालों वाली बुढ़िया ने मेरे बाइक के टायर में लकड़ी घुसाकर मुझे औंधे मुंह गिरा डाला। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे। एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे गिराया, दूसरी सफेद वाली जवान औरत और वह डरावना विकराल इंसान। उन तीनों ने मुझे घेर लिया और उनके पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां और 3 डरावने इंसान थे। अब मैं 6 लोगों से घिरा हुआ था। कांपती आवाज में मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम लोग। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्ही ने तो बोला था डरता कौन है, और सारे भूत प्रेतों के तुम एक लौते बाप हो और सारी चुड़ैलें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब आ गए हम सब, चलो हमारे साथ चलो। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और डरावनी आवाजों में रोते चिल्लाते मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं पगले बेताल की तरह चिल्ला रहा था,
पर वहाँ मेरी सुने कौन। अचानक मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा बोलने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैंने फौरन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मेरे हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन सब को आग लगी हो वैसे वे सब मुझे फेंक कर भागे और डरता कांपता मैं अपनी बाइक को लेकर अपने घर पहुंचा। इतनी सुबह के 7 बज चुके थे और उजाला हो चुका था। तभी नरेश गालियां बकता हुआ मेरे घर आया। नरेश, क्या रे फट्टू, डर कर रात में अपने घर क्यों भाग आया? मैं, अबे तेरे मम्मी पापा आए और उसी ने तो मुझे भगाया और दरवाजे पर तुझे उन्होंने पीटा भी तो था, भूल गया क्या? नरेश, सुबह सुबह भांग खाई है क्या? मेरे माता पिता कब आए? वे तो इस वक्त दूसरे स्टेट में हैं। हॉरर फिल्म देखने के बाद हम सो गए थे और जब सुबह अलार्म बजा मैंने उठकर देखा कि तू भाग चुका है मेरे घर से। अब मुझे सारी बात समझ आ गई। उस रात मैंने जो भूत प्रेत और चुड़ैलों को लेकर जो मजाक किया था उसी का बदला मुझे अनजान शक्तियों ने दिया था। वह तो भला हो हनुमान जी का, मेरी जान बच गई। हकीकत में नरेश के माता पिता 2-4 दिन बाद ही आए और नरेश और मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट भी गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आप मिस ना कर पाए हमारे आने वाली वीडियोस को। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।